तुम ड्रॉप कर रहे थे इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। मैम ये तो क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट चीज क्या है देखो। तो ये जो मैंने लिखा है ना कि डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा, हम डेटा को हमेशा फ्रेम बोलेंगे। डेटा लिंक लेयर हॉप टू हॉप डेटा ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहाँ पे फिजिकल एड्रेस हर हॉप के साथ चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि तुम लोगों को जो कंफ्यूजन है कि इसमें हम लोग चेंज कैसे करेंगे। देखो, एक और चीज ध्यान रख लेना, इसको जरा ध्यान से, ये ना डायग्राम जैसा मैं बना के दिखा देती हूँ। देखो, नेटवर्क लेयर पे हमारे पास, देखो नेटवर्क लेयर है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं पैकेट्स। डेटा को हम पैकेट बोलते हैं नेटवर्क लेयर पे। उसके नीचे हमारा होता है डेटा लिंक लेयर। तुम लोग इसको नोट्स में शेयर कर लेना। यहाँ पे हम कहते हैं फ्रेम, और इसके बाद हमारा, इसके नीचे हमारा होता है फिजिकल लेयर। यहाँ पे हमारे होते हैं बिट्स। तो अगर हम सेंडिंग एंड पे हैं, सेंडिंग एंड पे है तो हमारा काम ऐसे होता है। देखो, ये हमारा है सेंडिंग एंड, और इसके बाद ये जाएगा टू नेटवर्क। नेटवर्क में हम बिट्स के फॉर्म में डाल देते हैं मॉड्यूलेट करके। और जब रिसीविंग एंड में है तो हमारा काम ऐसे होता है, ये है हमारा रिसीविंग एंड। नाउ होता क्या है कि देखो, नेटवर्क लेयर पे जो एक पैकेट होता है, एक पैकेट, वन पैकेट इज डिवाइडेड टू मल्टीपल फ्रेम्स। मल्टीपल फ्रेम्स, एक पैकेट को हम कई सारे फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। अब कितने फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा नेटवर्क कैसा है। क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये तीनों जो लेयर होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे लोकल लेयर्स। याद है, बताया था, याद है या नहीं? जब ओएसआई मैंने बताया था तो हमने कहा था कि ये 3 लेयर हमारे लोकल लेयर होते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वाले सारे लेयर हमारे ग्लोबल लेयर्स होते हैं। तो लोकल लेयर में हर नेटवर्क के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, फ्रेम की साइज, पैकेट की साइज चेंज हो सकती है। तो जो हमारा एक पैकेट है वो कई सारे फ्रेम्स में डिवाइड होता है। अब कितने फ्रेम्स में डिवाइड होगा, दैट डिपेंड्स कि हम किस टाइप के नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। नाउ एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है पैकेट की, देखो वो पैकेट की स्ट्रक्चर क्या होती है। एक पैकेट के अंदर, दिस इज सपोज अ पैकेट, इसके अंदर हमारा एक हेडर का पार्ट होता है और एक हमारा डेटा का पार्ट होता है। हेडर के पार्ट में, अब गौरव ध्यान देना, तुम्हारा क्वेश्चन ये था, तो हेडर के पार्ट में हमारा सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और मल्टीपल कंट्रोल फील्ड्स होते हैं। कंट्रोल फील्ड्स क्यों? क्योंकि डेटा की इंटीग्रिटी हमें मेंटेन करके रखनी है, तो इसके लिए कई सारे इसमें कंट्रोल फील्ड्स होते हैं। हमें पैकेट का भी पढ़ना है आगे, यूडीपी और टीसीपी दोनों के पैकेट का पढ़ना है कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीज और क्लियर होगी। अभी के लिए समझ लो, एक पैकेट के अंदर, बस ओवरव्यू दे रही हूँ मैं, कि एक पैकेट के अंदर डेटा होगा, जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो होगा, और हेडर के अंदर हमारी क्या चीजें होंगी, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और मल्टीपल कंट्रोल फील्ड्स। ठीक है, कई सारे, अब इस कंट्रोल फील्ड में बहुत सारे फील्ड होते हैं। अब ये वाला पैकेट देखो, ये पैकेट आके डेटा लिंक लेयर पे कई सारे फ्रेम्स में डिवाइड हो जा रहा है, हो रहा है ना। देखो, यही एक पैकेट जब डेटा लिंक लेयर पे आ रहा है तो कई कई सारी फ्रेम, तो हर फ्रेम के लिए ये दोनों फील्ड अनचेंज रहेगी, ये चीज अनचेंज रहेगी। जितने भी फ्रेम में बनेगा एक पैकेट, हर पैकेट का हेडर वाला पार्ट अनचेंज रहेगा, हर फ्रेम में रहेगा वो। इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ और चीजें ऐड कर देते हैं इसमें, डेटा, हेडर, हर फ्रेम में ये चीज तो रहेगी। इसके अलावा हम कुछ और इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन डालते हैं।
फ्रेम्स में, ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये दोनों चीजें रहेंगी ही। डेटा हेडर, डेटा का पार्ट ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा, मतलब जितना डेटा यहाँ नहीं था होगा उससे कम डेटा यहाँ रहेगा, स्मॉलर डेटा, ठीक है, काफी स्मॉल हो जाएगा डेटा। लेकिन हेडर में सोर्स आईपी एड्रेस और जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था वो रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है जिन्हें हम कहते हैं अगेन कंट्रोल इंफॉर्मेशन। इसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसी कंट्रोल इंफॉर्मेशन में हर बार जो हमारा है फिजिकल एड्रेस चेंज होता रहता है सोर्स और डेस्टिनेशन का। अरे समझ, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इस ये कॉन्फ़िगरेशन बड़े क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। एनीवन हैज एनी डाउट हियर? नो मैम। ठीक है, तो अब क्या ये बेसिक एक मतलब मैंने बेसिक एक ओवरव्यू दिया कि डेटा लिंक लेयर पे हमें करना क्या है। अब जो यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, हमें फंक्शंस पढ़ना है डेटा लिंक लेयर का, फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर डिटेल में। ये मैंने अभी तुम लोगों को इसलिए बता दिया कि आगे कंसेप्ट में दिक्कत ना हो। पहला फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन इसमें होते हैं, हमें दो फंक्शन पढ़ना है। पहला पढ़ना है हमें एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में भी हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है सीआरसी। सीआरसी का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, ये एक कंपलसरी क्वेश्चन है हर बार, ये न्यूमेरिकल टाइप का आएगा। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर डिटेक्शन होते हैं डेटा लिंक लेयर पे, जिसमें तुम लोगों ने जो हैमिंग एरर कोड पढ़ा था सीओ में, पैरिटी बिट एरर पढ़ा था, उसका एससीडी कोड होता है, मल्टीपल कोड्स होते हैं, पर हमें एक सीआरसी पढ़ना है। फुल फॉर्म इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और दूसरा फंक्शन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है डेटा लिंक लेयर का, वो पढ़ना है फ्लो कंट्रोल। कि अब फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है? फ्लो कंट्रोल का देखो, एरर डिटेक्शन का तो ये मतलब ये हुआ कि सपोज हम डेटा यहाँ से यहाँ तक भेज रहे हैं, तो ये नेटवर्क में है, मे बी इंटरफेरेंस से या इन्वायरमेंटल फैक्टर से डेटा अगर चेंज हो जाती है तो उस डेटा का डिटेक्शन और करेक्शन होना जरूरी है, सो दैट कि हमारी डेटा जब फाइनली यहाँ पे पहुंचे तो वो अनचेंज रहे और फ्री ऑफ एरर्स रहे। इसीलिए हमें हर हॉप पे डेटा का एरर डिटेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि जो डेटा यहाँ जा रही है वही डेटा अल्टीमेटली यहाँ पहुंचेगी। तो हमें इनिशियली ही जब हम डेटा लिंक लेयर पे ही जब हम डेटा को भेज रहे हैं एक हॉप से दूसरे हॉप में, तभी हमें डेटा के में जो एरर्स हैं उसको डिटेक्ट करके करेक्ट करना होता है। तो ये हमारा एरर डिटेक्शन है। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि देखो नाउ, देखो फ्लो कंट्रोल के लिए मैं तुम्हें दूसरा डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है। सपोज ये नेटवर्क है, हमें लगता है कि सपोज ये से मैंने लिया R1 R2 R2 R3 R4 R5 मान लिया, ये हमारा सेंडर है एंड दिस इज माय रिसीवर। मैंने जो पाथ बनाई, सपोज ये ऐसी पाथ बनाई, ठीक है, S से R5 R2 एंड देन R1। तो लेकिन ये नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं ये तो मल्टीपल सेंडर्स से डेटा रिसीव कर रहे होंगे, है या नहीं? हमें लगता है कि हम R5 से R2 के होते हुए हमारे रिसीवर तक जा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सेंडर होंगे जो कि सेम टाइम पे इस नेटवर्क को यूज कर रहे होंगे। देयर विल बी मल्टीपल सेंडर्स हु माइट बी यूजिंग द सेम राउटर, सेम डिवाइस को यूज कर रहे होंगे। हेलो मैम। यस अभिषेक। मैम एक छोटा क्वेश्चन पता नहीं इससे है नहीं, बट मैम हमें में पढ़ा था कि अगर अगर सेंडर से रिसीवर के बीच में अगर जो राउटर आते हैं उसको जब तक ये एक दूसरे से ऐड होंगे कोई दूसरा कनेक्ट नहीं हो सकता इससे।
किसने कहा एक दूसरे से दूसरा कनेक्ट नहीं होगा? ये मैम पार्ट मैंने देख तो इससे तो यही होगा ना कि तुम एक बार में जब बात कर रहे हो तो उस लाइन पे कोई और बात नहीं करेगा, नंबर ऑफ यूजर्स फिक्स होते हैं। यस मैम, उससे कोई और नहीं जब तक ये टर्मिनेट नहीं होंगे एक दूसरे, तब तक यहाँ पे इस लाइन पे कोई नहीं आ सकता ना। इस लाइन पे ये वर्चुअल लाइन है, वो मैंने कभी नहीं कहा कि इस लाइन को कोई यूज नहीं कर सकता, इस डिवाइस को किसने कहा कोई यूज नहीं कर सकता? फिर से ब्रीफ कर रही हूं मैं, ये लाइन बनी है, दिस इज अ सर्किट जिसके अंदर इस सेंडर से इस रिसीवर तक जो डेटा जाएगी उस सेशन के लिए, ध्यान रखना एक काम, उस सेशन के लिए सारे डेटा इसी पाथ से होके जाएंगे। आई नेवर सेड कि इस डिवाइस को कोई और यूज नहीं करेगा। जब हम इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो इस डिवाइस पे बाकी लोग भी यूज कर रहे होंगे। मैंने तुम लोगों को रेड लाइट का एग्जांपल दिया था कि तुम लोग अगर डेटा हो, तुम एक रेड लाइट पे जा रहे हो, पाथ तुमने फिक्स कर लिया, पर कभी क्या है ऐसा है कि उस रेड लाइट पे कोई और यूजर नहीं जाएगा जब तक तुम जा रहे हो तब तक। ये एक मिसकंसेप्शन कहाँ से हो गई अभिषेक? मैम यूट्यूब। अभिषेक हो वहां? हेलो अभिषेक कहाँ तुमने सुन लिया कि ये डिवाइस को कोई और यूज नहीं करेगा? मैम, मैंने यूट्यूब पे देखा था ये भी। क्या ये डिवाइस को कोई और जैसे यूज नहीं मैम करेगा? जैसे मैम अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर दोनों राउटर अगर मतलब स्विचिंग हो रहे हैं ना, तो इसको फिर और दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। हम्म, जब तक ये दोनों जब तक इन दोनों का सिग्नल अच्छा टर्मिनेट नहीं होगा तब तक ये नहीं अभिषेक होगा। चलो तुमने कहाँ से देखा, आई डोंट नो, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। तुम्हारे तुम जहाँ पे हो वहां पे कितने राउटर लगे हुए हैं तुम्हारे लोकेलिटी में, ये बताओ। एक जो मैम पोल पे मेरे लगा साइड में तो होता है नो मैम, यहाँ वो नहीं लगा हुआ, वही तो प्रॉब्लम है नहीं, मैम, सबसे बड़ी। चलो भूल जाओ। एक जो बाहर जो इलेक्ट्रिक के पोल्स होते हैं उस पे राउटर लगा हुआ होता है, उस राउटर से उस एरिया के तकरीबन 100 यूजर्स को कनेक्शन जाती है। तो क्या यस मैम। जब तक मैं यूज करूंगी नेटवर्क तब तक कोई और यूज नहीं करेगा उसको? करेगा तो मैम। तो कहाँ से गलत गलत चीजें पढ़ ले रहे हो? हम्म। अब तो तुम लोगों को सब नेटवर्क मैंने जो पढ़ाया था वो मैंने क्या बोला था कि एक नेटवर्क में एक राउटर होगा, एक राउटर के अंदर मैंने 120 कंप्यूटर तुम लोगों को या 127 कंप्यूटर बना के बताए कि वो नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जब जाएगा तब जाके राउटर की जरूरत पड़ेगी। अभिषेक फॉरगेट इट, गलत पढ़ रहे हो तुम, साइट चेंज करो जहां से भी पढ़ रहे हो। ये डिवाइस जो है, ये जो इसमें राउटर लगा हुआ है, ये मल्टीपल सेंडर्स से इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है? मतलब इट विल कैटर द नीड ऑफ मल्टीपल सेंडर्स, राइट? तो अब क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमारा ये जो राउटर है, बीच का जो डिवाइस है, इट माइट बी स्लो, और इस हर डिवाइस की पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी का मतलब कितने पैकेट एक बार में हैंडल कर सकता है, ये फिक्स होती है, ठीक है? हर राउटर की पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी एक फिक्स होती है। उससे ज्यादा अगर पैकेट आ जाते हैं तो यहाँ पे कंजेशन होता है। तो अब एक यूजर तो है नहीं जिनको ये हैंडल कर रहा है, तुम्हें ये पता है कि चलो सपोज मान लिया कि मैं ये मान रही हूँ कि ये राउटर 20 पैकेट एक बार में हैंडल करेगा, एग्जाम्पल मैं देख रही हूँ कि चलो 20 पैकेट पर सेकेंड ये हैंडल करता है। तो तुम्हें ये लगेगा कि मैं तो 20 पैकेट यहाँ भेज दूं क्योंकि ये 20 पैकेट हैंडल कर सकता है, लेकिन ये राउटर डेडिकेटेड तुम्हारे लिए नहीं है, ये राउटर मल्टीपल सेंडर से इंफॉर्मेशन ले रहा है और सेम टाइम पे मल्टीपल चैनल्स को भेज रहा है। तो जब तुम्हें ये लग रहा है कि तुम इतना डेटा भेज सकते हो सकता है इसमें से 18 डेटा पहले से कोई भेज रहा हो जिसको ये हैंडल कर रहा है।
आ रही बात समझ में? तुम्हें ये लग रहा है जो अभी अभिषेक को कंसेप्शन था कि मैं अकेला यूज करूंगा, अगर वो मिसकंसेप्शन हो गई तो तुम तो 20 पैकेट्स एक बार में भेजोगे, लेकिन ये राउटर दूसरे यूजर का भी डेटा हैंडल कर रहा है। तो मान लिया एग्जांपल कि ये पहले से 18 पैकेट हैंडल कर रहा था, तुमने अब वापस यहाँ 20 भेज दिया, तो क्या ये उसको हैंडल कर पाएगा? बोलो। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल हम लेते हैं कि इसे हम कहते हैं लीकी बकेट। लीकी बकेट का मतलब है वो 80 मैम, अगर वो जो आपने कहा कि मैं बाद में 18 पैकेट्स भेज रहा हूँ, और अगर मैं उसी सेशन में उसी लाइन से भेज रहा हूँ तो चले जाएंगे? हाँ, अगर खाली है तो चले जाएंगे। कई बार कैसे होता है कि जब तुम कॉल करते हो तो आता है कि ऑल द रूट्स टू दिस, ऑल द नेटवर्क टू दिस रूट आर बिजी, कई बार आता है ना। Why? Because जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं द राउटर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन, तो अभी आपको कैटर नहीं कर सकता। बट दो डिवाइसेस आर वेरी फास्ट, तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। तो होता यहाँ पे क्या है कि राउटर जितने पैकेट हैंडल कर सकता है वो उतने ही पैकेट एक्सेप्ट करता है, बाकी के पैकेट ये डिस्कार्ड कर देता है। डिस्कार्ड कर देता है मतलब हटा देता है। तो अब मान लो कि तुम्हें ये लग रहा है कि 20 पैकेट ये हैंडल कर सकता है, तुमने 20 भेज दिया, ये पहले से 18 इसके पास हैं, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा सिर्फ 2 पैकेट एक्सेप्ट करेगा, बाकी का 18 ये डिस्कार्ड कर देगा। तो ये क्या है, एक तो यहाँ से यहाँ जो चैनल है उसका वेस्टेज होगा और टाइम का वेस्टेज होगा। तो इसीलिए यहाँ पे किया जाता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का ये मतलब है, बोलो तो फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है कि जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक भेज रहे हैं डेटा लिंक लेयर पे, तो आपको आपके पास ये पता करने का टेक्निक होना चाहिए कि क्या आप जो डेटा भेज रहे हैं वो सही से हैंडल हो रही है, डिस्कार्ड तो नहीं हो रही, मींस द राउटर इज एबल टू हैंडल योर डेटा और नॉट। अगर नहीं तो आप अपने भेजने की स्पीड स्लो कर लीजिए, और अगर ये राउटर खाली है तो आप मैक्स ज्यादा डेटा भेजिए। जैसे कि मान लो मैं 20 के बदले सपोज करिए कि 10 पैकेट से भेज रहा था। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि आपको ये पता चले कि हाँ 10 मेरा आराम से निकल गया, तो आप क्या करेंगे, अपनी ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ा देंगे। मतलब आप मे बी 12 या 13 या 14 ऐसे पैकेट भेजने लगेंगे। लेकिन अगर ये 10 पैकेट भी पास नहीं हुए तो आप इसको स्लो करेंगे, तुम 10 से हटा के मे बी 2 पे आ जाओगे। तो ये जो टेक्निक है जो कि हमें ये बताता है कि हमें अपनी फ्लो को कब बढ़ाना है और कब घटाना है, इसे हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल की हेल्प से हमारा जो डेटा डिस्कार्ड हो रहा है, डिस्कार्ड होने की वजह से क्या होता है, चैनल का बैंडविड्थ वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट होती है। इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए डेटा लिंक लेयर पे फ्लो कंट्रोल किया जाता है, ताकि हमारा डेटा नेटवर्क में बिना किसी लॉस के स्मूथली रिसीवर तक पहुंच जाए। तो हर चैनल, हर डिवाइस के बीच में डेटा को किस स्पीड से भेजना है, कैसे स्पीड को कंट्रोल करना है, और कैसे ये पता लगाना है कि मेरा डेटा लॉस हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। और यही फ्लो कंट्रोल हमें पढ़ना है अभी डेटा लिंक लेयर के काम में। इसके मल्टीपल टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। यस, अब ना बोलो। मैं बोलूं? हाँ, अब पिंग का मतलब होता है राउंड ट्रिप डिले। राउंड ट्रिप डिले, आई डोंट नो मच अबाउट गेम्स, बट पिंग का मतलब होता है राउंड ट्रिप डिले। राउंड ट्रिप डिले का मतलब तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाना है और वापस आना है। अगर बीच का नेटवर्क खाली है, मतलब तुमने
ये राउटर्स जो है ये फ्री है, तो तुम्हारा राउंड ट्रिप डिले कम होगा, मतलब पिंग कम होगी, मतलब जिस नेटवर्क डिवाइसेस को तुम यूज कर रहे हो दे आर हैंडलिंग योर पैकेट्स इफिशिएंटली एंड यू कैन इंक्रीज द स्पीड। और अगर पिंग ज्यादा है मतलब आपको टाइम राउंड ट्रिप डिले आपका ज्यादा हो रहा है, मतलब जो डिवाइसेस तुम यूज कर रहे हो दे आर समहाउ बिजी, इसीलिए किसी स्पेसिफिक टाइम पे पिंग कम होता है दिन वगैरह में। जब तुम अगर एक प्राइम टाइम पे खेलोगे उस समय लेट होता है जब यूजर्स बढ़ जाते हैं। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने क्या कहा राउंड ट्रिप डिले, तुम्हें यहाँ से तुम्हारे पैकेट को यहाँ से जाके वापस आने में जो टाइम लगेगा दैट इज राउंड ट्रिप डिले। और गेम के केस में ये रिसीवर नहीं होगा, ये कोई सर्वर होगा जिस पे आप गेम खेल रहे हैं। हाँ यस मैम। ये चीज समझते हो, नेटवर्किंग में जब फोर्थ ब्लॉक तक नहीं थर्ड ब्लॉक तक जब पहुंचोगे तुम्हारे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो तुम डे टू डे लाइफ में फेस करते हो। हाँ हाँ, तो अभी चूंकि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो जब नेटवर्क लेयर कंप्लीट कर लूंगी ना तो तुम लोग काफी चीज कोरिलेट कर पाओगे अपना। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल क्यों पढ़ना है और क्या है ये चीज समझ आई या नहीं? अभिषेक इधर उधर से नहीं देखोगे, जो भी देखते हो जरा ऑथेंटिक साइट से देखना, समझ गए? नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, किसी ऑथेंटिक साइट से ही देखा करो, क्योंकि आज के डेट में क्या है कोई भी उठा के यूट्यूब पे चैनल बना के वीडियो डाल देता है। यू नीड बिफोर वॉचिंग इट यू नीड टू लर्न द और नो द ऑथेंटिसिटी, कितना ऑथेंटिक है उस पे इंफॉर्मेशन। यस बोलो मानिश। हाँ मैम, मैं कह रहा था मैम ये फ्लो कंट्रोल में ये कब वो ये फ्लो कंट्रोल कब टेक प्लेस करता है, मतलब ये जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा होता है तब, क्योंकि मैम ये तो राउटर का काम होगा ना बताना कि मेरे पास कितने पैकेट्स आ रहे हैं, मेरे पास जगह है या नहीं। अब राउटर्स क्या है कि राउटर्स आर अगेन काइंड ऑफ कंप्यूटर्स जो कि ये 3 लेयर इसके अंदर होंगे। देखो मैं हमेशा कह रही हूँ कि जो अगर मैं कोई डिवाइस इस लेयर पे राउटर लगता है, ध्यान रखना इस लेयर पे ब्रिज लगता है, ये डिवाइसेस हैं, और इस लेयर पे रिपीटर लगता है। तो जो ऊपर के लेयर पे जो डिवाइस होंगे ना वो अपने नीचे के लेयर के सारे काम को कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं राउटर की बात कर रही हूँ तो राउटर का मतलब राउटर डेटा लिंक लेयर का भी काम करेगा और फिजिकल लेयर का भी काम करेगा, हमेशा ये ध्यान रखना। इसके ऊपर हमारा होता है गेटवे। तो जब हम गेटवे की बात कर रहे हैं मतलब गेटवे जो है वो राउटर का भी काम करेगा, ब्रिज का भी काम करेगा और इसको भी सपोर्ट करेगा, ये तीनों को सपोर्ट करेगा। राइट तो व्हेन आई एम सेइंग राउटर तो मतलब ये डेटा लिंक लेयर को भी सपोर्ट कर रहा है, उसके कामों को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये लग रहा है कहाँ नेटवर्क लेयर पे, तो इसके नीचे के जो लेयर से काम है ये इसको भी सपोर्ट करेगा। और मैम एक और था मैम, जैसे आपने कहा कि बाकी पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है, मैम मैंने कोई ऐसा मैसेज भेजा जिसको पैकेट्स में डिवाइड किया और फिर वो पैकेट्स जो राउटर एक्सेप्ट कर सकता है उससे ज्यादा हुए, तो उसने उतने पैकेट्स को एक्सेप्ट कर लिया और बाकी पैकेट्स को अगर डिस्कार्ड कर दिया तो मेरा मैसेज तो ब्रोक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये क्या है कि ये एक नॉर्मल टेक्निक है। ऑफ लेट क्या आया है कि ऑफ लेट डिवाइसेस और एल्गोरिदम, क्योंकि राउटर्स में क्या होता है राउटर्स में राउटिंग एल्गोरिदम्स लगते हैं। ऑफ लेट क्योंकि ये डिस्कार्ड करने के बाद चैनल की बैंडविड्थ और कैपेसिटी दोनों वेस्ट होती है, तो ऑफ लेट ऐसे एल्गोज आने लगे हैं जो डिस्कार्ड ना करें बल्कि उसको वेट लिस्ट में डालें। ठीक है, तो हम एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या होगा कि डिस्कार्ड कर देगा, लेकिन वो है क्या लीकी बकेट जो मैंने कहा, ये पुरानी टेक्निक थी। बाद में क्या आ गया टोकन बकेट। तो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं क्योंकि अब डिस्कार्ड नहीं करेगा, अब उसको वेट करवाएगा, या वेट भी ना करवाए पहले ही सेंडर को इंफॉर्मेशन दे दे कि यू हैव टू स्लो डाउन योर ट्रांसमिशन सो दैट। ठीक है, तो मल्टीपल टेक्निक्स हैं। अभी आज के डेट में ये मान लो डिस्कार्ड नहीं करता है क्योंकि एल्गोरिदम्स और डिवाइसेस दोनों ही इंप्रूव हो गए हैं, तो वी डोंट द पैकेट्स आर नॉट डिस्कार्डेड। पहले तुम देखो, अगर तुम लोगों को मे बी आज से 8-10 साल पहले का अगर याद होगा तो कोई भी मैसेज कई बार अगर तुम किसी सेंडर पे डालो तो 24 घंटे के बाद नहीं पहुंचने के बाद रेड साइन आता था, देखा है?
मैसेज anyone of you has encountered कि पहले जब हम मैसेज भेजते थे, टेक्स्ट मैसेज, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेजते थे, तो कई बार अगर 24 आवर तक नहीं पहुंचता था मैसेज, तो उस मैसेज के बाद आगे रेड ऐसे लाइन आ जाती थी। किसी ने एनकाउंटर किया है या अपने घर में किसी से पूछना? पहले ये होता था। तो ये था कि आपको एक हर पैकेट के पास एक टीटीएल होता है। टीटीएल मतलब टाइम टू लिव। तो मैसेज का 24 आवर था। अगर 24 आवर तक मैसेज 24 आवर तक अगर नहीं पहुंचा तो ये क्या होगा? डिस्कार्ड हो गया। पर आज के केस में ऐसा नहीं होता है, रेयर ही होता है कि मैसेज आपका डिस्कार्ड होता है, पहुंच जाता है। तो क्यों? क्योंकि टेक्निक्स चेंज हो गई है नेटवर्किंग की। तो हम लोग बड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे क्या इसमें इंप्रूवमेंट हुई है, दैट वी हैव टू स्टडी। मैम अभी भी बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रखे हैं, क्योंकि अभी काफी डिस्कार्ड वाले में वो हुई थी। Thank you. Well, what did you say, Bhavesh? I didn't get you. Nothing. तो अगली क्लास में हम ये इसके जो दोनों काम है ना, हम सीआरसी और फ्लो कंट्रोल, सीआरसी छोटा टॉपिक है, फ्लो कंट्रोल थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ये सारे हमें करने हैं। नाउ आप कोई क्वेरी किसी की है तो बताइए इसमें। पद्माक्ष, अभिषेक, गौरव, एनी क्वेरी ही टिल हियर? नो मैम। चलो, वेरी गुड। तो अगली क्लास में टाइम से ज्वाइन करना। ये सीआरसी मैंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन कंपलसरी आता है इसमें 8 या 10 मार्क्स का। ये मैम थोड़ा हम लोग 7 o'clock से पहले नहीं क्लास रख सकते? बट अजय इज वर्किंग, आई गेस उसे प्रॉब्लम होती है, तो लेट हिम कम, उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज लॉकडाउन में अगर ही इज एट होम तो हम थोड़ा सा पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैम मतलब 6 o'clock तक अच्छा चलता है नेटवर्क, पता नहीं उसके बाद बिल्कुल स्लो हो जाता है मैम यहाँ पे। हाँ, इवन आई एम कंफर्टेबल बिट अर्ली, बट अजय हैज गॉट सम प्रॉब्लम, तो एक बार बात कर लेंगे उससे, ठीक है? लेट हिम जॉइन अगेन। ओके मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट ऑन फ्राइडे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट ऑल।